जैसे कि कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, सबकी नज़रें उधर लगी हुई थी। पूरे देश की मीडिया बहुत ध्यान से उसे सुन रही थी और देश क्या पूरी दुनिया के लोग इसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और उनका जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता प्रस्ताव आया था, उस पर उन्होंने भाषण दिया। बहुत लंबे समय के बाद विपक्ष के नेता की हैसियत से बहुत ही धारदार भाषण उन्होंने दी और आप सब ने देखा, प्रधानमंत्री होना पड़ा, गृह मंत्री को 2 बार खड़ा होना पड़ा, रक्षा मंत्री को खड़ा होना पड़ा, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा और सभी विषयों पे उन्होंने बात रखी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोगों को के हृदय गुरु नानक की तस्वीर दिखाई, इस्लाम में जो कहा गया है उसके बारे में और क्रिश्चियनिटी में जो बातें कही गई उसके बारे में बात कही और एक एक उदाहरण दे के उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आप जो लोगों को डरा रहे हैं पिछले 10 साल से, भय का वातावरण है, विपक्ष के नेताओं को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को जिस प्रकार से आप डरा रहे हैं, वो हमारे भारतीय सभ्यता में इसका कोई स्थान नहीं है। शिव जी की तस्वीर दिखाने पर वो भड़क गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और वहीं ये बात भी उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, न मोदी जी करते हैं, न आरएसएस करते हैं, न बीजेपी करती है। आप हिंसा और भय का वातावरण पूरे देश में बना के रखे हैं, जो गलत है। और इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को दुष्प्रचार करने में लगी हुई है कि हिंदुओं को आक्रामक, बल्कि सत्य के लिए सब की बात हो। सबने हमारे यहाँ भी कबीर और गुरु घासीदास जी के मानने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। उनका भी संदेश यही है कि सत्य के रास्ते में चलना है, अहिंसा के मार्ग में चलना है। और जो सत्य के रास्ते में चलेगा वो हिंसा कर ही नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग में चलेगा वो षड्यंत्र और डराने का काम नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास यही रहा है, वो डरा के, षड्यंत्र करके, हिंसा के माध्यम से लोगों हिंदू हमारे जितने भी भारत के जो महान संत हैं, जो विद्वान हैं, जो समाज सुधारक हैं, जिन्होंने अनेक दर्शन यहाँ दुनिया को दिया, उस परंपरा के चलते हुए हम लोग संविधान का निर्माण भी हुआ उसी दर्शन के आधार पर, और उस रास्ते पे कांग्रेस चलती है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो हमारे परंपरागत राष्ट्रवाद नहीं है, जो भारत के हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही है उस रास्ते पे नहीं चलती, बल्कि ये
इनका राष्ट्रवाद आयातित है, मुसोलिनी और हिटलर से प्रभावित इनका राष्ट्रवाद है। ये हमेशा विरोधियों को दबाने कुचलने का काम ये लोग करते रहे हैं और इसी कारण से ये कभी जो मतभेद है, जो महात्मा गांधी का रास्ता है कि मतभेद को संवाद के माध्यम से हल किया जाए, और यही बात लगातार पहले दिन भी जब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ तब भी राहुल जी ने कहा कि नीट का मामला है, हम सबको मिल के तय करना चाहिए। हम सब इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। लाखों बच्चों का सवाल है और इसको हम संवाद के माध्यम से यहाँ पर रख के उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन उनका जो प्रशिक्षण है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, वो तो यही है कि जो विरोध में बात करे उसे दुश्मन की तरह व्यवहार करो और उसे कुचल दो, समाप्त कर दो। ये उनकी रणनीति रही है और इस मामले में जो राहुल जी ने कहा उसे भी दुष्प्रचार करने की ये कोशिश करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष धाराशायी हुआ, निस्तेज हो गया, निष्प्रभावी हुआ और जो धारदार जो हमला राहुल जी के द्वारा किया गया उससे कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या भारतीय जनता पार्टी सरकार तो नहीं है, ये एनडीए गठबंधन की सरकार है और वो बैकफुट पे आ गया। तो आज ये फिर से दुष्प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व केवल वही नहीं करते, वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनका रास्ता हिंसा का है, उनका रास्ता झूठ का है, उनका रास्ता षड्यंत्र का है। ये रास्ता कभी न भारतीय समाज का रहा है न हिंदू समाज का रहा है। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू समाज केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, हिंदू समाज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिंदू समाज केवल आरएसएस नहीं है, हिंदू समाज बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और हम सब हिंदू हैं। तो आज के प्रेस वार्ता में यही बातें थी। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत। एक बात सामने आ रही है कि हिंदू विरोधी बयान था राहुल जी का, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से निंदा कर रही है और कह रही है कि लोकतंत्र की पूरी अवहेलना संसद में नेता प्रतिपक्ष के पद में बैठने को संवैधानिक पद है राहुल जी ने की। देखिए, पहली बात तो ये है, यही बात इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ कि कांग्रेस कभी हिंदू समाज का विरोधी रहा नहीं है। जो हमारे ठेकेदार मान के चल रही है वो बिल्कुल गलत। वही केवल हिंदू नहीं है। जो और कुछ बातें हैं जिसको हटाया गया है, अब जिसको हटाया गया उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना उचित भी नहीं है, लेकिन सब लोगों ने सुना, सबके पास रिकॉर्ड किन किन विषयों को हटाया गया है। अभी भी मोदी जी, बिल्कुल आप सही प्रश्न पूछी हैं और राहुल जी ने इसको वहाँ करके बताया। जैसे राहुल जी शिव जी की तस्वीर को सामने लाते थे, कैमरा की दिशा घूम जाता था। उन्होंने स्पीकर महोदय से कहा, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कैमरा हट गया है, और उसके बाद जैसे वो शिव जी की तस्वीर को नीचे रखे वैसी कैमरा फिर राहुल जी पे आ गया। तो ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ये यही कर रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न उत्तरित है नहीं और राहुल गांधी सरकार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है राहुल गांधी ने, उसको माफी मांगना चाहिए उसे। मैंने पहले कहा, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या नरेंद्र मोदी जी
यही हिंदू नहीं है। हिंदू हम सब हैं, बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं। ये ठेकेदार नहीं है हिंदुओं के। और किया क्या है, एक राम मंदिर बनाए जिसका श्रेय वो लेते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। सड़कों की स्थिति क्या है, मंदिर में मुख्य पुजारी क्या कर रहे हैं, पानी टपक रहा, भर रहा। ये तो उसमें भी राम के नाम से या हिंदुओं के नाम से ये केवल राजनीति कर सकते हैं, भला कुछ नहीं कर सकते। आखिर जो नीट में परीक्षा दिलाए उसमें क्या हिंदू बच्चे नहीं हैं? उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ा नहीं हुआ? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? किसको बचा रहे हैं? क्योंकि मुख्य जो जहां पेपर छपता है वो गुजरात से, जो ठेकेदार हैं अयोध्या के वो गुजरात के, जो बनारस में जो ठेकेदार हैं वो बनारस के, नीट के जो पेपर सेट कर रहे हैं वो गुजरात के, तो सारे लोग वहीं के हैं। ये हिंदुओं के नाम से केवल व्यापार कर रहे हैं, ठेका देने का काम, लूटने का काम। भगवान तक को नहीं छोड़े, भगवान राम को, और इसी कारण से अयोध्या के लोग उसके प्रत्याशी को निपटा दिए। एक एक मोहन जी इनके बाद हिंदुत्व के मुद्दे से कांग्रेस बिल्कुल अलग थी पूरे चुनाव में, लेकिन अब चुनाव के बाद फिर से इस मुद्दे को उठाना और ये कहना है कि ये हिंदू नहीं है, इन कारणों से ये क्या हिंदू। मोहन जी आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। हिंदू नहीं है कि नहीं कहा, ये केवल ये हिंदू नहीं है, मोदी जी भर हिंदू नहीं है, आरएसएस भर हिंदू नहीं है, बीजेपी भर हिंदू नहीं है, हिंदू हम सब हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। नीट के परीक्षा में भी उन्होंने सवाल किया, अडानी अंबानी पे भी किया, उसके बाद जीएसटी पे किया, किसानों पे किया, नौजवानों पे किया, अग्निवीर पे किया, और साथ ही जो नोटबंदी उस पर किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। जहां उसके मर्म में हथौड़ा पड़ा वो तिल मिला गया। करिश्मा जी किसको? हिंदुत्व को मैं तो कई बार डिस्कशन कर रहे हैं, हिंदू कौन है बताए, ये कैसे हिंदू हैं? हिंदुओं में गुरु परंपरा है, ठीक है, चाहे गुरु नानक देव हो, कबीर देव हो, ठीक है, और बहुत सारे हमारे गुरु घासीदास हैं, सारे गुरु हैं, ठीक है। हम गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं, विवेकानंद को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं ना, अलग अलग गुरु। इनका गुरु कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुरु कौन है? आप बता सकते कोई? आप सब बुद्धिजीवी हैं। ना मैं एक सवाल किया, केवल सवाल आप ही करें, एक आध बार मैं भी कर लेता हूं। बताइए बीजेपी आरएसएस के गुरु कौन है? ध्वज हमारा प्रतीक हो सकता है, हम उसके लिए प्राण की आहुति दे सकते हैं, लेकिन हमारा गुरु नहीं पता होना चाहिए। अंजन जी कौन? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कोई राज्य बंटता है तो वहाँ के विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है। मध्य प्रदेश भी बटा, उत्तर प्रदेश भी बटा, अन्य प्रदेश भी बटे, तो उस प्रदेश में प्रस्ताव पारित हुआ, तब जाके लोकसभा में पारित हुआ। आपने किसी से पूछा ही नहीं और आपने बांट दिया। विरोध तो इस बात का है। भाई हम लोग भी विधानसभा में जाते हैं, हमारे विपक्ष में हम सत्ता में थे तब हमारे खिलाफ लेके जाते थे, वो तो भगवान की तस्वीर को दिखा रहे हैं भाई, उसमें क्या गलत है? गुरुओं के दिखा रहे हैं, गुरु नानक देव के, बुद्ध के, उसमें विरोध है? इन लोगों में विरोध है इसमें? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनको विरोध इस बात का है कि शिव, गुरु नानक और बुद्ध के तस्वीर क्यों प्रदर्शित किए? तो दो चार आएंगे तो रोज फ्रंट पेज में छपेगा क्या?
हाँ सत्या जी, मतलब नहीं, गुमनाम है, कैसे छप गया? नहीं, गंभीर आरोप कोई भी लगा ले, लेकिन है कौन, किसके बिहाफ में आपने छाप दिया? सवाल इस बात का है। और दूसरी बात, ऐसे गुमनाम पत्र बहुत आते रहते हैं। अब पुराने कलाकार हैं, उसकी कलाकारी जागृत हो गया होगा। अरे ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी में है क्या? राहुल जी के स्पीकर पे भी आरोप लगा, उसको लेकर स्पीकर ने आपत्ति की थी कि स्पीकर बंद कर दिया, स्पीकर बंद करने का आरोप लगाया। हम माइक बंद करने का आरोप लगाया, तो गलत क्या? पहले भी होता रहा, पिछले सत्र में भी हुआ है, अभी जब चुनाव हो रहा था तब भी हुआ है, और अभी क्या, अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बोलने नहीं दे रहे थे, यहाँ नेता प्रतिपक्ष बोलने नहीं दे रहे। यही तो आप सत्य का सामना ही नहीं कर पा रहे ना। और हिंदू समाज क्या कहता है कि आप असहमत हैं तो उसका भी सम्मान करो, उसको संवाद के माध्यम से हल करो। और यही तो इनका राष्ट्रवाद है, जो आयातित है, जो विरोधी है उसके दुश्मन की तरह देखो, उसको कुचल दो, समाप्त करो। हाँ सत्य, ठीक है। आधा बचाओ। इसी सब्जेक्ट में है। हाँ, उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी को हिंदू पूजा पद्धति मालूम नहीं, इसलिए भगवान की तस्वीर वहां दिखा रहे हैं, दूसरी बात है। नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है क्या कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो पत्नी साथ रहते हैं? माँ मरी तो मुंडन भी हुआ। मैं दूसरे दिन उसे मिला, दूसरे दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, है ना। तो मैं तो संकोच कर रहा था, भाई उसकी माँ की मृत्यु हुई है, शायद मुलाकात ना हो, मैं तो चला गया था, पहले से अपॉइंटमेंट था। लेकिन दूसरे दिन मिले, मैं 1 घंटा बात किया, देखा कि हाँ जिज्ञासा जी, एक मिनट, मुंडन भी नहीं हुए, पत्नी जीवित है, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, उसकी बिठाए तक नहीं, ठीक है। और फिर शास्त्रोक्त है कि उसका माने नहीं। जगत गुरु शंकराचार्यों के चारों शंकराचार्य ने आपत्ति की, आपने उसको कौन सा तवज्जो दिया? यदि हिंदू धर्म की बात करते हैं तो जो शंकराचार्य है उसके बात की तो अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। अब अरुण साहु जी थोड़ा सा मोदी जी से थोड़ा पूछ लें। हाँ जिज्ञासा। अरुण साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन्हें राहुल गांधी का जो है, राहुल गांधी को जो ज्ञान वर्धन करना चाहिए और कहना चाहिए कि संसदीय गरिमा को कम ना करें। उससे बहुत ज्ञानी हैं अरुण साहु, 4 बार सांसद हैं, वायनाड से भी लड़े, बनारस से भी लड़े, रायबरेली से भी लड़े, अमेठी से भी सांसद रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अब वो तो अरुण साहु ये बता दे इस सरकार में चलती किसकी है? जितना करेगा उतना उजागर होगा उसके दुष्कर्म। उसमें कहाँ फंसे हैं? कल के भाषण आप सब ने देखा है कि 10 साल, अब 11वां साल हो रहा है मोदी। अब हो गया, चलो, धन्यवाद।